Hello, bachcha log. I'm Pratibha, your biology mentor. Today we are going to discuss about the digestive system. Firstly, we talk about the introduction of digestion and the digestive system. Let's start the topic. अब देखो, जैसे कि हमारी कार होती है, कार को फंक्शनिंग के लिए फ्यूल की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे ही हम उसमें फ्यूल डालते हैं तो वो क्या करती है, वर्क करना स्टार्ट कर देती है। वैसे ही हमारी बॉडी है, अगर इसमें क्या करते हैं, हम फूड को डालते हैं तो वो क्या करता है, हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है, जिससे हमारी बॉडी क्या करती है, वर्किंग करती है। जैसे कार को फ्यूल की रिक्वायरमेंट है, वैसे ही हमारी बॉडी को क्या है, फूड की रिक्वायरमेंट होती है। उसके बाद जब हम बात करते हैं टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट, जो हम फूड खाते हैं उसके अंदर क्या होता है, डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स होते हैं। फर्स्ट जो न्यूट्रिएंट होते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट एंड सेकंड वन इज माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। अब मैक्रो के नाम से ही क्लियर है, मैक्रो मतलब लार्ज अमाउंट के अंदर, मैक्रो का मतलब है लार्ज। वो न्यूट्रिएंट जो हमें क्या चाहिए, लार्ज अमाउंट के अंदर चाहिए, जो हमारे क्या करते हैं, हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। जैसे हमारा क्या होता है, कार्ब्स, फैट्स एंड प्रोटीन जो होते हैं, ये हमें क्या करते हैं, देखो जैसे कार्ब्स हो गया हमारा, फैट्स एंड प्रोटीन्स। अब जो कार्ब्स होते हैं वो क्या करते हैं, हमें इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। जैसे हमने कई बार टीवी में एडवर्टाइजमेंट आती है कि बच्चा बहुत स्कूल से आ रहा है, बहुत थका थका ऐसे है, उसमें क्या हो, एकदम ग्लूकोन डी ऐसे पाइप इंसर्ट कर दी और उसको इंस्टेंट उसको एनर्जी मिल गई और अच्छे से काम कर रहा है। तो जो कार्बोहाइड्रेट होती है वो क्या करती है, हमें इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड कराती है। उसके बाद फैट्स की दिखाते हैं। अब सर्दियों के अंदर हम क्या है, बहुत सारे क्या करते हैं, घी वगैरह या फैट्स क्या करते हैं, कंजर्व करते हैं। वो क्यों करते हैं, क्योंकि जो फैट्स होते हैं वो हमें क्या करते हैं, हीट प्रोवाइड करते हैं, हमें वार्म रखते हैं विंटर सीजन के अंदर। उसके बाद हम प्रोटीन की बात करते हैं। प्रोटीन जो क्या होता है, वो हमारी बिल्डिंग ब्लॉक यूनिट्स होती हैं। वो जो क्या कर, जैसे हमने देखा होगा जो मस्कुलर होते हैं वो डोले वोले बनाते हैं, वही अपना है, वो उसे अच्छी मस्कुलर बॉडी भी चाहिए। तो वो क्या करते हैं, वो प्रोटीन शेक या प्रोटीन पाउडर सप्लीमेंट्स, चने खा रहे हैं, ड्राई फ्रूट्स वगैरह, वो क्या करते हैं, प्रोटीन कंटेंट लेते हैं, जिसकी क्या होती है, उनकी मस्कुलर बॉडी बनती है। और जो भी हमारी क्या है, बॉडी के अंदर डैमेज है, उसको क्या करते हैं, रिपेयरिंग में हेल्प करती है। उसके बाद जब हम बात करते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की, अब माइक्रो का मतलब है स्मॉल, जो हमें क्या करते हैं, स्मॉल क्वांटिटी के अंदर रिक्वायर होते हैं, रिक्वायरमेंट होती है, और ये एनर्जी नहीं प्रोवाइड करती। बट अगर ये हमें क्या है, प्रॉपर क्वांटिटी के अंदर नहीं मिलती है, तो हमें क्या होती है, विटामिन स्पेसिफिक या मिनरल स्पेसिफिक डिजीज हो जाती है। ठीक है, जैसे हम विटामिन ए की, जैसे नाइट ब्लाइंडनेस होगी, विटामिन बी की वजह से बेरी बेरी डिजीज हो गया, ठीक है, रिकेटस, ये जो क्या डिफरेंट टाइप ऑफ विटामिन डेफिशिएंसी डिजीज होती है। उसके बाद जब हम बात करते हैं फूड, अब जो क्या है, हमें फूड जो कि, अब देखो ये डिफरेंट सोर्स बता रखे, हमें फूड जो चाहिए वो बैलेंस डाइट चाहिए। बैलेंस का मतलब होता है, जैसे बैलेंस जैसे तराजू होता है, उसको बैलेंसिंग जो हमारी मशीन कहते हैं, वेइंग मशीन कहते हैं, उसमें क्या होता है कि प्रॉपर हमें जो भी फूड ले रहे हैं उसके अंदर प्रॉपर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होने चाहिए, प्रॉपर मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होने, जिससे हमारी क्या होगा, हर एक जो न्यूट्रिएंट्स है वो हमारी बॉडी के लिए क्या है, यूजफुल है, वो हमारे क्या प्रॉपर फंक्शनिंग में हेल्प करेगा। अगर अदरवाइज हमारी बॉडी के अंदर क्या होगा, डेफिशिएंसी डिजीज हो जाएगा। ठीक है, एक प्रॉपर होनी चाहिए, ये नहीं कि ज़्यादा लेकिन वो भी डिजीज कोज करेगा, अगर कम लेते हैं वो भी डिजीज कोज करेगा। तो इसलिए प्रॉपर क्वांटिटी होने में लेना चाहिए। ये बता रहे कि लिपिड्स के क्या सोर्स है, कार्बोहाइड्रेट के क्या सोर्स है, न्यूक्लिक एसिड के और प्रोटीन्स के। उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं डाइजेशन। नाउ क्वेश्चन अराइज, व्हाट इज डाइजेशन? डाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड इनटू सिंपलर मॉलिक्यूल। देखो जो भी हम फूड ले रहे हैं वो एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म है। जैसे हमने अभी क्या एक मील लिया, उसके अंदर राइस भी है, हमारी क्या है, चपाती भी है, वेजिटेबल्स भी हैं, और हमने क्या अभी क्या है, हमारा समर सीजन चल रहा है, तो हम क्या है, जो हमारा कर्ड वगैरह कुछ भी चीज़ ले रहे हैं, तो इसमें क्या है, हमारा जो फूड है वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म के अंदर है। तो उस कॉम्प्लेक्स फॉर्म को हम एज इट इज नहीं ले सकते, तो उसके लिए हमें क्या है, डाइजेशन की रिक्वायरमेंट होती है। मतलब उसको सोल्यूबल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना है, ताकि हमारी बॉडी को उसके क्या है, यूजफुल न्यूट्रिएंट्स मिल सके और हमारी बॉडी प्रॉपर फंक्शनिंग कर सके। तो ये हमारा क्या होता है, डाइजेशन होता है। इसकी नीड भी यही है कि जो हमारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो क्या कर सके, प्रॉपर बॉडी के अंदर स्प्रेड होके, जहाँ उसकी रिक्वायरमेंट है ब्लड के थ्रू होल बॉडी के अंदर क्या होता है, ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं। तो ये जो चीज़ होती है हमारा डाइजेशन होता है। उसके बाद बात करते हैं डाइजेशन जो हो रहा है वो कैसे होता है। इसकी प्रोसेस को हम टू क्या है, टू टाइप्स होते हैं। फर्स्ट जो होता है
फिजिकल या मैकेनिकल, से मशीन ग्राइंडिंग करती है ना, वैसे ही जो हमारा माउथ होता है ना, माउथ के अंदर क्या होता है, हमारी टंग होती है और टीथ होते हैं। टीथ जो क्या करते हैं, जो फूड ले रहे हैं उसको क्या करते हैं, पीसेस के अंदर कट कर, जैसे हमारा ये बर्गर दिखा रखा है, ये बर्गर को क्या है पीस के अंदर कन्वर्ट किया, जो हमारे टूथ होते हैं वो क्या करते हैं, इसको स्मॉलर पीस के अंदर कट कर देते हैं। उसके बाद केमिकल की बात करते हैं। अब केमिकल, हमारी जो बॉडी है, डिफरेंट ऑर्गन है, वो क्या करते हैं, अलग अलग के एंजाइम की सिक्रीशन करते हैं जो हमारे डाइजेशन में हेल्प करेगी। जैसे हमारा माउथ होता है वो क्या करता है, अमाइलेज की सिक्रीशन करता है जो हमारे डाइजेशन में हेल्प करता है। हमारा स्टमक जो होता है वो क्या करता है, प्रोटीलाइटिक एंजाइम रिलीज करता है, पेप्सिन। तो अलग अलग क्या है, हमारे जो ऑर्गन है अलग अलग एंजाइम की सिक्रीशन करके हमारे डाइजेशन में हेल्प करते हैं। तो इस टाइप का जो डाइजेशन होगा उसको हम केमिकल डाइजेशन बोलेंगे। तो जो डाइजेशन है वो हमारा क्या है, बायोकेमिकल डाइजेशन है। उसके बाद हम इंट्रासेलुलर डाइजेशन, ये साइट के बेसिस पे है कि साइट जो है हमारा अगर विद इन द सेल होता है तो उसको हम बोलते हैं इंटरसेलुलर डाइजेशन। जैसे हमारा अमीबा दिखा, अमीबा के अंदर के लाइसोसोम बॉडी होती है। उसके बाद जैसे ही उसके पास फूड आता है वो क्या कर लेता है, सूडोपोडिया क्रिएट कर लेता है, उसके सराउंडेड क्या कर लेगा, एक स्पेस क्रिएट कर लेगा, उसको क्या करेगा, उसको एनगल्फ कर लेगा, उसको फैगोसोम्स बना लेगा। उसकी फैगो का मतलब था एनगल्फ करना। उसके बाद वो कुछ क्या कहता है, कुछ पार्टिकल रिलीज करता है जो एक क्या करते हैं यूजफुल, उसको आगे स्प्रेड हो जाती है उसकी बॉडी के अंदर, लेकिन जो एक्स्ट्रा वेस्ट होता है वो उसकी बॉडी से बाहर चला जाता है। उसके बाद जो नेक्स्ट की बात करते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। अब देखो जो हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, सिस्टम क्यों बोला उसको, क्योंकि हमारे डिफरेंट ऑर्गन जो है वो क्या एसोसिएट है टू वर्क, क्या है, प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए। हमारा जो डाइजेशन, जैसे हमारा माउथ हो गया, इसोफेगस, देन स्टमक, देन स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये जो प्रॉपर क्या है हमारे डिफरेंट ऑर्गन है ये एक दूसरे से एसोसिएट है, जो उनका काम ही क्या है, डाइजेशन। ठीक है, तो हमारा जो डाइजेशन होता है वो एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन होता है। जैसे बर्ड्स के अंदर एक स्पेशल जो हमारा क्रोप या गिजार्ड होता है, क्रोप एक वाइटिश फ्लूइड भी रिलीज करता है जिसको हम क्रोप मिल्क भी बोल देते हैं। गिजार्ड कहता है ग्रेन्स खाते हैं, जैसे हम कबूतरों को देते हैं दाना, ठीक है, कबूतरों को ग्रेन्स वगैरह देते हैं, तो उसको स्पेशल जो डाइजेशन में हेल्प करता है उसको गिजार्ड एक स्पेशल ऑर्गन होता है जो उसकी ग्रेनिवोर्स के अंदर हमारा डाइजेशन में हेल्प करता है। उसके बाद जो बात करते हैं अब स्टेप ऑफ डाइजेशन प्रोसेस। अब जो डाइजेशन है उसके हमारे क्या है 4 स्टेप्स है। फर्स्ट स्टेप इज इंजेशन। इंजेशन का मतलब है इनटेक। हमने जो फूड को, डाइजेशन तो तभी होगा ना अगर हमने फूड खाया ही नहीं तो डाइजेशन कहाँ से होगा। उससे सबसे पहले हमें क्या है, इनटेक ऑफ फूड की रिक्वायरमेंट है। फूड को हमें अपने माउथ के अंदर लेके जाना पड़ेगा तभी तो हमारा डाइजेशन स्टार्ट होगा। देन अगर डाइजेशन, डाइजेशन का मतलब क्या है, एक जो फूड को क्या है, एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म को सिंपलर के अंदर कन्वर्ट करना। एब्जॉर्प्शन, अब फूड क्या है, डाइजेस्ट हो चुका है, अब वो सोल्यूबल जो फॉर्म थी उसको क्या है, एब्जॉर्ब करके ब्लड के अंदर पहुंचा देगा। ब्लड से फिर क्या है, हमारी पूरी बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट हो जाएगा और जिससे हमें क्या है, एनर्जी मिलेगी यहाँ, जब प्रॉपर फंक्शनिंग में इसको हेल्प करेगा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है इजेशन। इजेशन, एग्जिट। एग्जिट का मतलब क्या है, जो भी हमारे अनडाइजेस्टेड मटेरियल था या वेस्ट मटेरियल था उसको एक्सपेल करना, बॉडी से रिमूवल, एलिमिनेट करना, उसको हम इजेशन बोल देते हैं। ठीक है, ये जो चीज़ थी। अब इसमें जो जो हमारे क्या है, राइट इमेज में दिखा रखा है इंजेशन। हमारा जो फूड है वो क्या कर रहा है, एक मूवमेंट शो कर रहा है हमारा, उसमें जाएगा स्टमक से, देन स्मॉल इंटेस्टाइन, देन लार्ज इंटेस्टाइन से, फिर हमारा क्या है, जो वेस्ट होगा फिकल मटेरियल वो हमारा निकल जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, इसके मेनली 2 पार्ट्स होते हैं। देखो, ट्रैक, ट्रैक का मतलब रास्ता, ठीक है। अब ट्रैक, जो डाइजेस्टिव ट्रैक का मतलब ये हुआ कि जहाँ से हमारा क्या है, फूड है वो पास आउट होगा, खाना जहाँ से हमारा जाएगा या माउथ से यहाँ इस तरीके से जो मूव कर रहा है वो हमारा क्या होता है, डाइजेस्टिव ट्रैक होता है। ग्लैंड की बात करते हैं। डाइजेस्टिव ग्लैंड क्या होती है, वो जूस क्रिएट करती है, एंजाइम रिलीज करती है, जिससे हमारा क्या होता है, फूड जो होगा उसमें केमिकल डाइजेशन होगा, डाइजेशन में हेल्प करती है। ये हमारे एक्सेसरी ऑर्गन होते हैं, मतलब इसमें हमारा फूड नहीं जाता है बट ये हमारी क्या करते हैं, सिक्रीशन करते हैं जो हमारे डाइजेशन में हेल्प करते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, ग्लैंड्स बोलते हैं। हमारे डिफरेंट टाइप ऑफ ग्लैंड्स है। फर्स्ट वन इज सलाइवरी ग्लैंड जो सलाइवर रिलीज करती है। पेनक्रियास, लीवर हमारा जो कहते हैं लार्जेस्ट ग्लैंड होती है, लार्जेस्ट डाइजेस्टिव ग्लैंड। गैस्ट्रिक ग्लैंड जो हमारे स्टमक के अंदर, इंटेस्टाइनल ग्लैंड, ये हमारे अंदर डिफरेंट ग्लैंड्स होती है जो केमिकल रिलीज करती है, डाइजेशन में हेल्प करेगा।
उसके बाद जो हम बात करते हैं ओरल कैविटी, ओरल कैविटी, ओरल हमारा माउथ, कैविटी मीन्स जो होलो स्पेस है। अगर मैं माउथ को ओपन करती हूँ तो एक क्या था, एक स्पेस क्रिएट होता है, खाली होलो स्पेस है, उसको हम बोल देते हैं ओरल कैविटी। ठीक है, उसके बाद जो ओरल कैविटी के बाइंड का बात करते हैं वो टू मूवेबल हमारे टीथ से हमारा अटैच होता है। देखो ये हमारे इजीली मूव कर सकते हैं ना, आप भी कर सकते हो बेटा, मूव कर रहे हैं ना, वेरी गुड। और हम अगर जो की बात करते हैं तो हमारा अपर जो मूव करता है, लोअर जो, वेरी गुड, कौन सा करता है, लोअर जो मूव करता है। अपर जो होता है वो हमारा फिक्स्ड होता है। उसके बाद जो बात करते हैं हम अपर लिप और जो हमारा क्या होता है लोअर लिप होते हैं, ये क्या होता है, एक अटैचमेंट होती है। यहाँ से अगर देखते हैं तो यहाँ से हमारे क्या लीवर जो हमारा लिप है वो अटैच होता है, फेरेनलम बोलते हैं। उसके बाद जो बात करते हैं जो हमारे माउथ की जो रूफ होती है उसको हम क्या बोलते हैं, पैलेट बोल देते हैं। और पैलेट जो होता है वो उसके टू पार्ट होते हैं, इंटीरियर मीन्स आगे वाला और जो पोस्टीरियर हो गया पीछे वाला हो गया। अब देखो इंटीरियर बेटा टच अपनी जो है टंग को ट्विस्ट करके देखो, जो आगे वाला इंटीरियर वाला पार्ट है वो हार्ड है ये सॉफ्ट है, क्या है, वेरी गुड, हार्ड है। जो इंटीरियर वो क्या हो गया हमारा हार्ड पैलेट हो गया, वो जो पोस्टीरियर है वो हमारा क्या होगा सॉफ्ट पैलेट हो जाएगा। अब जो पैलेट है देखो, जैसे यहाँ हमारा पैलेट हो गया, ये रूफ होगी, ये हमारा क्या होगा रेस्पिरेटरी हो गया, और जो इससे नीचे वाला हमारा डाइजेशन होगा। तो ये बीच में जो क्या करता है हमारा एक स्पेस क्रिएट करता है बिटवीन रेस्पिरेटरी एंड डाइजेस्टिव सिस्टम के। उसके बाद जब हम बात करते हैं टूथ की, अब जो ह्यूमन टीथ होते हैं अब उसकी बात करते हैं उसके रूटेड के। अब जो कहते हैं जो ह्यूमन टूथ होते हैं वो एक सॉकेट होता है, सॉकेट होता है ना, उसमें जैसे स्विच वगैरह उसमें लगा देते हैं, एक फिट होता है, तो एक सॉकेट के अंदर फिक्स होते हैं हमारे, उसको हम बोलते हैं थिकोडोन, जो रूटेड होंगे। उसके बाद डायोफाइडेंट, हमारे जो ह्यूमन टीथ होते हैं वो रिप्लेस होते हैं बाय टू सेट ऑफ टूथ। मतलब जो हमारे टीथ होंगे ना उनके दो सेट होते हैं। फर्स्ट जो होता है हमारा टेम्परेरी टीथ जिसको मिल्क टीथ बोल देते हैं, और जो हमारा सेकंड जो मिल्क टीथ रहता है जिस 10 से 12 साल के बच्चे में टूट के वो परमानेंट टीथ आ जाते हैं। लेकिन परमानेंट टीथ अगर कोई टूट जाता है तो वो क्या होगा, रिप्लेस नहीं होगा। उसके बाद हम हिट्रोडोंट की बात करते हैं। हिट्रोडोंट ये क्या है, शेप के बेसिस पे है। हमारे जो एक तो होमोडोंट हो गए, एक हिट्रो, होमो मीन्स सेम, जैसे स्कोलेडोन जो हमारी फिश वगैरह होती है इनके जो सारे जो टीथ है वो सबकी शेप देखते हैं, साइज देखते हैं, वो सेम होता है। लेकिन हम हिट्रो की बात करते हैं, हिट्रो मीन्स डिफरेंट, डोंट मीन्स टूथ, टीथ जो उसके होंगे हमारे ह्यूमन के होते हैं वो 4 टाइप हमारे टीथ होते हैं। अब पढ़ते हैं इनके बारे में। जो टाइप ऑफ टीथ में आता है, फर्स्ट जो है इंसीजर, सेकेंड वन कैनाइन, एंड थर्ड वन इज प्रीमोलर, एंड फोर्थ इज मोलर। देखो अब जो इंसीजर है, इंसीजर जो हमारे फ्रंट टीथ होते हैं। अब देखो जो भी हमने फूड की बाइटिंग करते हैं तो फ्रंट वाले टीथ से ही हम उसको बाइटिंग करते हैं, तो इंसीजर जो टीथ होते हैं वो जो क्या कहते हैं हमारे बाइटिंग में हेल्प करते हैं। उसके बाद जो कैनाइन की बात करते हैं, ये हमारे कैनाइन जो होते हैं 1 पेयर प्रेजेंट होता है, जो क्या करता है हमारे टीयरिंग, जैसे क्या होता है वेम्पायर्स देखे होंगे वैसे बड़े बड़े पार्टी उसके अंदर भी ट्रेंड चला हुआ भाई ऐसा वेम्पायर टीथ का, ठीक है। उसके बाद जैसे हम देखो डो के या कुछ जो कार्निवोर्स होते हैं उनके कैनाइन टीथ काफ़ी लॉन्ग होते हैं, इलोंगेटेड होते हैं, वो क्या करते हैं कोई भी जो मीट है उसको टीयरिंग में हेल्प करते हैं। उसके बाद प्रीमोलर और मोलर। अब जो प्रीमोलर और जो मोलर होते हैं, अब इनका मेन काम जैसे हमने खाना यहाँ से बाइट किया, उसके बाद जब ग्राइंडिंग करते हैं ना, ग्राइंड जैसे हमारी फूड मशीन जैसे ग्राइंड करती है तो हमारी ग्राइंडिंग में जो हेल्प करते हैं ना वो प्री मोलर और मोलर टीथ हमारी ग्राइंडिंग ऑफ फूड में हेल्प करते हैं, ठीक है। उसके बाद जब अगर हम क्या है डेंटेशन फॉर्मूला की बात करते हैं, जो प्राइमरी सेट होता है उसके अंदर क्या होता है हमारा प्री मोलर टीथ एब्सेंट होता है। तो इसके अगर देखते हैं इंसीजर क्या हो गया हमारा टू पेयर्स हो गए, 4 हो गए, और जो फर्स्ट जो रेड है वो क्या हमारा कैनाइन हो गया। अब जो टेम्परेरी टीथ होता है इसके अंदर प्री मोलर टीथ हमारे होते हैं एब्सेंट हो गए, और मोलर के क्या है 2 पेयर्स हैं। तो इसको क्या कर दिया हमने सेम सेट को नीचे ले लिया और 2 से क्या कर दें तो हमारे कितने 20 आ जाते हैं। तो वैसे ही अगर हम क्या करते हैं उसको करके देखते हैं किसको अडल्ट के अंदर, तो अडल्ट के अंदर क्या आएगा 2 पेयर हमारे इंसीजर के, 1 पेयर हमारे कैनाइन के, और इसमें क्या होते हैं हमारे प्रीमोलर के भी पेयर प्रेजेंट होते हैं। तो हमारा क्या आ जाएगा 2 पेयर्स किसके हो गए हमारे प्रीमोलर के, और जो 3 पेयर किसके हैं मोलर के। तो इसको हमारा ये फॉर्मूला जो बन जाएगा इंटू में 2, क्योंकि 2 क्यों लिया क्योंकि एक सेट हमारा ऊपर हो गया एक सेट हमारा नीचे हो गया, हाफ हाफ की बात करते हैं, ठीक है। तो इसका क्या आ जाएगा 32 आ जाएगा। तो ह्यूमन टीथ के इस तरीके से हमारे कहते हैं 32 टीथ होते हैं।
उसके बाद हम बात करते हैं जो, अगर हम ह्यूमन टीथ की बात करते हैं, उस टूथ का एक स्ट्रक्चर देखते हैं। जो एनिमल होता है, हमारी जो टीथ की आउटरेस्ट जो लेयर होती है वो सबसे हार्डेस्ट लेयर होती है। अगर होल बॉडी के अंदर बात करें कि सबसे हार्डेस्ट मटेरियल क्या होगा हमारा, वो एनिमल होगा। उसके बाद जो बात करते हैं हम, देखो जो हमारा क्या है टूथ है, वो क्या है रूटेड है, उसका जो जो गम्स है उसके अंदर फिट है। तो जो ये रूट वाला पोर्शन हो गया, और जो क्राउन हो गया गम्स से जो ऊपर है, क्राउन जैसे हमारे सर पे लगता है ना, वो गाना नहीं आता कि कहती बिग बैन दी पूरा लंदन वो से, तो उसमें जो क्राउन है वो हमारे ऊपर है। उसके बाद जो हम देखते हैं, टंग जो होती है वो हमारा एक मस्कुलर ऑर्गन है। सब बोलते थे कि तुम्हारी जबान बड़ी चलती है भाई, तो उसमें जबान ऐसे नहीं कि चल तो नहीं है, वो क्या करती है, वो हमारी क्या, अब जो हम टेस्ट बड के बारे में बात कर रहे थे, अब जो हमारी टंग होती है वो काफ़ी मस्कुलर ऑर्गन है, स्पीचिंग में हेल्प करता है, टेस्टिंग में हेल्प करता है, जो हमारे टेस्ट बड प्रेजेंट होते हैं। अगर हम इसके टेस्ट बड की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, सर्कमवेलवेट होता है, ये काफ़ी लार्ज साइज के अंदर होता है, और उसकी साइड में हमारे क्या होता है टेस्ट बड प्रेजेंट होते हैं। एक नोब लाइक स्ट्रक्चर होगा जिसके अंदर हमारे टेस्ट बड प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद फोलिएट हो गया हमारा, और नीचे जो हमारा क्या होता है फंगीवोम, हमारा पेपले होते हैं। उसके बाद जो हम बात करते हैं, अब जो हमारी टंग की बात करते हैं, टंग क्या करती है, जो हमारी टंग देखते हैं इसको अगर ट्विस्ट करते हैं, मतलब ट्विस्ट करके देखो, तो हमारे तुम्हें क्या है एक अटैचमेंट में फील होगी। जो अटैचमेंट है ये क्या करती है, हमारी टंग को पीछे नहीं जाने देती। मतलब अगर अटैच नहीं होगा तो हमारी टंग पीछे जाके अंदर भी मूव जा सकती थी, तो इसको अटैच करके रखता है। चाहे हमारी टंग कितनी भी मूव कर ले, लेकिन हमारे पीछे नहीं जा सकती। पीछे मतलब कि अंदर नहीं जाएगी, ऐसे फोल्ड हो सकती है बट पीछे मूव नहीं कर सकती है। ये अटैच करके रखता है इसको, ठीक है, और ये हमारा मस्कुलर ऑर्गन है। उसके बाद हम स्लाइवरी ग्लैंड की बात करते हैं। अब देखो स्लाइवा जो होता है वो हमारा क्या करता है, फूड को मॉइस्ट करता है। उसके अंदर हमारा क्या होता है लाइजोसोम प्रेजेंट होते हैं, जो हमारे बैक्टीरिया वगैरह को क्या करते हैं, किल कर देते हैं। अब स्लाइवरी ग्लैंड के हमारी बॉडी के अंदर 3 पेयर्स प्रेजेंट होते हैं। 3 पेयर्स कौन कौन से होते हैं, फर्स्ट जो होता है हमारा पैरिटोइड, जो हमारे यहाँ होगा। कई बार क्या होता है स्वेलिंग ऑफ पैरिटोइड ग्लैंड, जो हमारे मम्स होते हैं वो क्या होता है, कई बार जो उसके अंदर वायरल इन्फेक्शन हो जाता है इसको मम्स बोलते हैं, और ये जो हमारी पैरिटोइड ग्लैंड होती है ये स्वेल हो जाती है और काफ़ी पेनफुल होती है। उसके बाद सब मैंडिबुलर और सबलिंगुअल ग्लैंड्स, ठीक है। अब जो स्लाइवा के फंक्शन दे रखे कि स्लाइवा क्या क्या फंक्शन, टेस्ट एंड डाइजेशन। डाइजेशन में क्यों हेल्प करे, क्योंकि इसके अंदर क्या है हमारा सलाइवरी अमाइलेज प्रेजेंट है, जो हमारे डाइजेशन में किसी कार्ब्स के डाइजेशन में हेल्प करता है। और ल्यूब्रिकेशन, अगर जो हमारा फूड मॉइस्ट होता है, मॉइस्ट से हमारा क्या होता है, फिर हमारे एनग्लफ्ट में हेल्प होगा। जैसे कई बार कहते हैं ना फूड को देख के तो अरे वाह भाई इतना टेस्टी खाना था कि मेरे तो मुंह देख के ही मुंह में पानी आ गया। कई बार कहते हैं फूड को देखते ही हमारे कहते हैं स्लाइवा रिलीज होने, वो क्या है जैसे ही हमने फूड को देखा तो हमारे क्या स्लाइवा रिलीज हो जाता है। ये क्या है, एक रिफ्लेक्स एक्शन है, सिग्नल देखते ही हमारी बॉडी एक सडन रिस्पॉन्स कर देती है, जो कि इनवॉलेंटरी होता है, हमारे कंट्रोल में नहीं है। उसके बाद हम बात करते हैं हमारा जो स्टमक हुआ, देखो जो स्टमक होता है ना हमारा, स्टमक क्या होता है, एक जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर से किससे अटैच होता है, इसोफेगस से, ठीक है। अब स्टमक जो क्या है, इसकी अगर शेप देखते हैं तो कैसी शेप है इसकी, जे शेप है। उसके बाद जब हम बात करते हैं जो कि फ्लैशी ऑर्गन है, जिसको हम क्या बोल देते हैं, ओमेंट्रम बोल देते हैं। अब ये कार्डिया जो सबसे ऊपर वाला जो है वो कार्डिया था। कार्डिया क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो हार्ट के पास होता है, हार्ट को बोलते हैं ना कार्डिक, ठीक है, कार्डिक मसल से बना होता है हमारा हार्ट, या बोल देते हैं जो हार्ट के डॉक्टर होते हैं उसको कार्डियोलॉजिस्ट बोल देते हैं। तो कार्डिया जो होता है वो किससे मतलब होता है, हार्ट, ठीक है। तो ये हार्ट के पास होता है इसलिए इसको कार्डिया बोल देते हैं। उसके बाद ये जो स्वेलन पार्ट होता है इसको फंडस। उसके बाद जो लोवेस्ट पार्ट होता है जो आगे यू शेप, हमारा क्या होता है ड्यूडेनम से, जो ड्यूडेनम है ये हमारा क्या होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट होता है, ठीक है, इससे अटैच होता है। अब इसके अंदर जो पाइलोरिक है इसके अंदर काफ़ी सारे ट्रांसफर फोर्स दिख रहे हैं, ठीक है, जिसको रिगे बोल देते हैं। ये हमारे कहते हैं पाइलोरिक एंड के अंदर प्रेजेंट होते हैं। अब जो अगर हम देखते हैं अब ग्रेटर कर्वेचर, देखो जो हमारा क्या है स्टमक का ये वाला जो रीजन है इसमें क्या एक बड़ा सा कर्व बन रहा है, लेकिन यहाँ जो देखते हैं दूसरी साइड वाली जो होगी, राइट साइड वाली होगी, वो क्या होगी काफ़ी जो क्या है एक लेसर कर्वेचर है। तो अब जो स्टमक है उसका फंक्शन क्या है, स्टमक क्या है डिफरेंट टाइप ऑफ क्या करता है,
एंजाइम रिलीज करता है, हमारे हार्मोन रिलीज करता है। अब देखो जो स्टमक है मेनली क्या करता है, एचसीएल रिलीज करता है, जो हमारे क्या करता है केमिकल डाइजेशन में हेल्प करता है, जो भी हमारे फूड के अंदर कुछ भी माइक्रोब्स होते हैं उसको किल करता है। और हमारे जो पेप्सिन एंजाइम है पेप्सिनोजन की फॉर्म के अंदर होता है, जैसे ही उसको एचसीएल मिलता है उसको वह एक्टिवेट कर देता है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हमारा गैस्ट्रिक ग्लैंड बता रखी है, गोबलेट सेल होगी जो क्या कहते हैं म्यूकस रिलीज करते हैं। म्यूकस क्या करता है, हमारे स्टमक को प्रोटेक्ट करता है, जब क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर एचसीएल है स्टमक के अंदर, और उसको क्या है उसकी जो हार्मफुलनेस है उसको कम करता है, क्योंकि इसमें क्या कि स्टमक में एक लाइनिंग होगी म्यूकस की जो क्या करती है उसके एचसीएल के हार्मफुल से उसे बचाती है। उसके बाद होगी पेरिटल गैस्ट्रिक जो एसिड रिलीज की हाइड्रोक्लोरिक होगी। उसके बाद चीफ सेल होगी जो पेप्सिनोजन की, ये हमारे क्या है डिफरेंट टाइप ऑफ सेल है, वो डिफरेंट टाइप ऑफ क्या करते हैं हमारे क्या रिलीज करती है, एंजाइम रिलीज करती है। उसके बाद हम बात करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। देखो कहने को तो स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये हाईली कोइल्ड स्ट्रक्चर होता है, ये काफ़ी बड़ी होती है, बट इसके जो डायमीटर होता है वो स्मॉल होता है। ठीक है, ये पतली होती है, लेकिन ये क्या होती है इसका डायमीटर तो उसका क्या होता है कम होता है, लेकिन इसकी अगर लेंथ की बात करते हैं तो ये काफ़ी लंबी होती है। और इसका जो फर्स्ट जो पार्ट होता है वो क्या होता है हमारा डिओड्रनम होता है, जिससे क्या करता है हमारे स्टमक से अटैच होता है। जो हाईली कोइल की बात करते हैं जेजनम होगा, जहाँ क्या होता है हमारा बल्क में क्या होता है केमिकल डाइजेशन होता है और न्यूट्रिएंट्स का जो एब्जॉर्प्शन होता है। जो हमारे न्यूट्रिएंट के एब्जॉर्प्शन की बात करते हैं वो हमारा कहाँ होता है, एक तो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होता है, दूसरा कहाँ होता है हमारा लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर होगा। अब जो बात करते हैं, अब देखो जो हमारा लार्ज इंटेस्टाइन का जो पार्ट था अब वो किससे अटैच होता है, हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन से अटैच होता है। अब देखो जो भी चीज़ बात कर रहे थे, अभी जो लोवेस्ट जो पार्ट है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन का ये क्या है, इलियम है। अब इलियम के अंदर क्या होता है, हमारा जो भी अनडाइजेस्टेड फूड रहता है यहाँ ई कोलाई बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है, जो क्या करता है हमारे अनडाइजेस्टेड मटेरियल जो फूड होता है उससे क्या करता है विटामिन बी की जो क्या करता है एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, B12 की। ठीक है, उसके बाद हम जो लार्ज इंटेस्टाइन की बात करते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है हमारा जो भी देखो इसमें क्या हो गया हमारा सिकम हो गया, सिकम हो गया। ठीक है, उसके बाद जो हमारा क्या होता है अपेंडिक्स होता है, ये एक हमारा क्या होता है वेस्टिजियल ऑर्गन है, मतलब ये पहले वर्क करता था अब नहीं, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है सेलुलेस एंजाइम होता था, क्योंकि पहले जो मोस्टली हम जब एंसेस्टर थे हमारे वो काफ़ी कच्चा ही खाना खाते थे घास फूस, तो उस टाइम उनके सेलुलेस एंजाइम प्रेजेंट था, बट अब क्या है सेलुलेस एंजाइम नहीं एब्सेंट है, तो इसलिए जो क्या है वेस्टिजियल ऑर्गन है। उसके बाद ये असेंडिंग कोलन हो गया, ये ट्रांसवर्स हो गया, उसके बाद डिसेंडिंग कोलन, उसके बाद जो ये रेक्टम आता है जो स्वेलन पार्ट होता है रेक्टम होता है, उसका जो लोवेस्ट रीजन होगा वो एनस होता है। अब जो लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर क्या होता है हमारे जो सोल्ट होते हैं और वाटर का जो एब्जॉर्प्शन होगा, देखो कई बार क्या होता है जो एनस होता है उसके अंदर क्या होता है हमारी दो तरह की मसल्स होती है, एक तो वॉलेंट्री मसल्स होती है और एक इनवॉलेंट्री मसल्स होगी। जो इंटरनली होते हैं वो क्या होती है इनवॉलेंट्री मसल्स होती है, मतलब वो हमारे कंट्रोल में नहीं होती, लेकिन जो आउटर जो एनएस के जो पार्ट होता है वहाँ जो क्या होगी हमारी वॉलेंट्री मसल्स होगी। कई बार क्या होता है कि जब हमारे क्या फिकल रिमूव होने वाला जो प्रेशर एक्सर्ट होता है वो इनवॉलेंट्री मसल्स क्रिएट करती है, लेकिन कई बार ऐसी कंडीशन होती है कि हम नहीं जा पाते या कुछ भी कई बार क्या मतलब ऐसी कंडीशन के अंदर हम क्या फिकल को हमारा रिमूव नहीं कर पाते, तो जो हमारी इनवॉलेंट्री मसल्स होती है ठीक है वो एक्टिव हो रही है, लेकिन वॉलेंट्री मसल्स भी उसको काम करते हैं, उसको थोड़ी देर के लिए जो हमारा क्या था फिकल का जो रिमूवल का जो प्रेशर था उसको क्या करती है कम कर दी है। फिर वो क्या करेगा वो दोबारा से क्या करेगा इसमें के अंदर जाएगा और फिर उसका जो वाटर जो था उसके अंदर फिर उसका एब्जॉर्प्शन होगा दोबारा से। अब इस दोबारा एब्जॉर्प्शन हो रहा था तो उसमें क्या होगा वो कॉन्स्टिपेशन को लीड करेगा। अब वो क्या था वो बिल्कुल हार्ड पैलेट से निकलेंगे, जो क्या था कि उसमें जो भी वाटर था वो दोबारा से फिर रिमूवल हो गया है तो कॉन्स्टिपेशन को लीड करेगा। तो इसलिए जब भी क्या है कुछ ये इस चीज़ को अवॉइड करना चाहिए कि हमारा क्या है इमरजेंसी हो तो अलग बात है, लेकिन कुछ ऐसे जब क्या है जब भी उन्हें प्रेशर हो तो उसको रिमूव कर लेना चाहिए। ठीक है, क्योंकि फिर उससे क्या है काफ़ी पेनफुल और कॉन्स्टिपेशन को फिर वो दिक्कत करेगा। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो।